बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उबैद भट्टी हूँ। आज 27 नवंबर है और जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त 11:15 हुए हैं। मैं आपको ये सारे मनाजिर दिखाता हूँ उस जगह के। मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे रात को ऑपरेशन किया गया है मुजाहिरीन से जगह खाली कराने के लिए। आप ये देखें कि सफाई कर पूरे सड़क की सफाई हो चुकी है जैसे कि यहाँ कुछ हुआ ही ना हो। हर तरफ सीडीए के लोग अभी भी सफाई करते फिर रहे हैं। वो देखिए दूसरी साइड पे सीडीए की गाड़ी यहाँ से शायद आपको नजर आ रही है। सीडीए सफाई करती फिर रही है। एक कंटेनर सिर्फ अभी मौजूद है इस सड़क के ऊपर, वो भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा सकूं। लेकिन आप ये अंदाजा करें बिल्कुल ऐसे है दुनिया यहाँ इतने आराम सुकून से चल रही है, जा रही है जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। हालांकि रात को यहाँ पे जो बर्बरियत हुई है, जो लोग यहाँ मौजूद थे, जो सहाफ़ी हजरात यहाँ मौजूद थे, वो जो कुछ बता रहे हैं वो एक दफ़ा इंसान की रूह जो है उससे कांप जाती है कि किस कदर बुरे तरीके से अपनी आवाम के साथ सलूक किया गया। पूरे सेक्टर जो इस अतराफ में बनते हैं, यानी ये जो लेफ्ट साइड और ये जो राइट साइड, दोनों साइडों पे जो पीछे सेक्टर्स बनते हैं G6, G5, G7, G8, F8, F7, ये जितने हैं F6 तक, सबकी लाइट्स बंद, मार्केट्स बंद, पेट्रोल पंप बंद, ईच एंड एवरीथिंग बंद करके तो यहाँ पे रात को जो बर्बरियत की गई है। और ये वो टावर्स हैं जिनके ऊपर सिक्योरिटी एहलकार मौजूद रहे हैं। ये बताया जाता है, ये खबरें थी, वीडियोस भी शेयर हुई कि इनके ऊपर से वो शेलिंग भी होती रही, गोलियां भी चलाई गई। ये आपको मैंने दिखाया है लाइव फायर बुलेट AK-47 का ये खोल है, यानी यहाँ पे जो गोलियां फायर हुई, सफाई तो यहाँ पे कर दी गई है। यहाँ पे जितनी गाड़ियां रात को खड़ी थी तोड़ दी गई थी, तबाह बर्बाद कर दी गई थी जो गाड़ियां, उसकी फुटेज भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये साथ साथ आप फुटेज उसकी देखें कि रात को यहाँ पे क्या मंजर था। लेकिन अब इस वक्त यहाँ बिल्कुल ऐसे है, सफाई निस्फ़ ईमान जैसे होता है, इस बिल्कुल सब कुछ साफ कर दिया गया। देखें ऐसे लग रहा है कि यहाँ कुछ कभी हुआ ही नहीं था। हालांकि ठीक अब से 6 घंटे पहले, सिर्फ 6 घंटे पहले यहाँ पे तबाही और बर्बादी की एक दास्तान थी। यहाँ पे तोड़ फोड़, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पड़ा था। लोगों की अमलाक, लोगों की गाड़ियाँ, जूते, सब कुछ लोग छोड़ छाड़ के यहाँ से भागे थे, क्योंकि इतना अचानक लोगों को घेर कर हजारों की तादाद में नफरी ने ऑपरेशन किया था कि किसी को मौका ही नहीं मिला भागने का। मतलब कुछ लोग तो निकल गए लेकिन बहुत सारे लोग गिरफ्तार हुए, मारे खाई। यहाँ पे फायरिंग हुई, ये वो जगह एग्जैक्टली जहाँ पे रात को फायरिंग हुई और फुटेज आई थी कि लोग भागते हुए जान बचाते हुए जा रहे हैं, गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही है। ये अभी भी देखें कंटेनर अभी पड़ा है, यहाँ से मट्टी, यहाँ से कुछ उठा ली गई है, मट्टी भी फेंक के सड़कें बंद की गई थी। और अभी भी सीडीए के ट्रक जो हैं सर्विस रोड इर्द गिर्द के जो हैं मेन सड़क है, यहाँ से मट्टी उठाते जा रहे हैं। ये बिल्कुल सीधी सड़क जो जा रही है ना, वो सामने सेंटोरस है। शुरका यहाँ रात को इकट्ठे हुए थे, बाद में क्लियर करके इसी जगह की फुटेज आई थी कि रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया। ये देखें 804 लिखा हुआ है पुल के नीचे, और इसी पुल के नीचे आवाम का रश था। ये सड़क है सीधी जिसको हम फैसल एवेन्यू कहते हैं, और ये एक्चुअली जिना एवेन्यू है। ये सामने सीधी सड़क F7 की F6 की तरफ F8 की तरफ जा रही है, और कंटेनर सड़क के ऊपर लगे हुए हैं सामने अभी भी। ये देखें 804 जिस तरह अभी भी यहाँ पे लोगों ने लिखा हुआ है, ये सेंटोरस है और वो अभी भी कंटेनर्स लगे हुए हैं। अब मैं आपको दूसरी साइड दिखाता हूँ जिस साइड से लोग यहाँ से एंटर हुए थे। वैसे तो दोनों साइडों से लोग गए थे, बाद में उन्होंने रुख मोड़ा वापस जाने के लिए, लेकिन जब वापस उनको निकलना था तो यहाँ इस तरफ मुंह करके गाड़ियां लगी थी। हम तो दूसरी तरफ जा रहे हैं ना, लेकिन वापसी की तरफ मुंह करके यहाँ पे गाड़ियां लगी थी। और ये कंटेनर्स अभी भी यहाँ मौजूद हैं, ये मट्टी इस साइड पे भी मौजूद है, यानी पूरा इंतजाम किया गया था लोगों को रोकने का। लेकिन आवाम यहाँ से आई, आगे निकली, गई। ये वो यूफोन का टावर है जो वीडियोस में आपने देख लिया होगा कल जब आवाम दिन में यहाँ मौजूद थी। तो ये सारे टावर्स उस वीडियोस में जो लोगों की तरफ से सोशल मीडिया पे लगाए गए उसमें आपने देखा होगा। अभी भी रेंजर्स यहाँ पे मौजूद है, कुछ जगहों पे चौकियाँ उनकी बनी हुई हैं, मौजूद हैं। डी चौक तक रास्ता अभी नहीं खोला गया, काफ़ी आगे जाके प्रेस क्लब को जो सड़क मुड़ती है उससे पहले यहाँ पे कंटेनर सड़क के ऊपर अभी भी वैसे पड़े हुए हैं। रेंजर्स की गाड़ी खड़ी है, उससे पहले भी रेंजर्स लेफ्ट साइड पे एक जगह खड़ी हुई है। जो कंटेनर पड़ा है उसको भी वहाँ से हटाने के लिए इस वक्त पुलिस और सीडीए की नफरी वहाँ पे मौजूद है। लेकिन कमाल दाद देनी पड़ेगी, मुझे यही लग रहा था कि हमें टाइमली आ जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही सब कुछ कर दिया गया। ये देखें क्या कुछ लिखा हुआ है जगह जगह पे, इधर उधर। ये सारे मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पे कल गाड़ियाँ, जगह जगह गाड़ियाँ खड़ी थी, हज़ारों लाखों की तादाद में यहाँ लोग आए थे। अली अमीन गंडापुर का काफिला, बुशरा बीबी जो हैं वो भी साथ थी, उनकी गाड़ी, उनका कंटेनर, लोग जो आए थे उनकी गाड़ियाँ, कंटेनर्स। ये अतराफ़ की मार्केटें हैं सारी। अच्छा, ये अभी तक हमें समझ नहीं आ सका यहाँ इस एरिया में शीशे तोड़े के बाद। अच्छा, जितनी गाड़ियाँ थी ना यहाँ पे सारी,
अभी उनका कांच जो है टूटा हुआ सब कुछ वो तो उठा लिया गया, गाड़ियों को पता नहीं कैसे टोचैन किया गया है या पिक करके उठा के यहाँ से ले जाया गया है। यहाँ पे बाइक्स भी थी कल रात को जली हुई, उसकी वीडियोस भी आपने देखी हैं सोशल मीडिया पर, कितनी वायरल हुई भी थी। अभी सीडीए ने सब कुछ तो उठा लिया है, शीशे टूटे थे, हर चीज़ अच्छी तरह से उठाई है, लेकिन जहाँ जहाँ उन्होंने इकट्ठा करके साइडों पे लगाया, जैसे पहले मैंने आपको दिखाया कि वो जो कारतूस हैं शॉर्ट गन के, जिसके अंदर जिसको हम पैलेट गन भी कहते हैं, तो वो वाले कारतूस के खोल भी अभी कई जगह पड़े हुए हैं, यानी सही अच्छे से सफाई नहीं की जा सकी। और वो लाइव बुलेट एमुनेशन जो AK-47 की गोली है वो पड़ी थी, जिस तरह लाइव बुलेट्स यहाँ पे चलाई गई। सिक्योरिटी ज़राए ने तो तरदीद कर दी है कि जनाब कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। रात को ऑपरेशन के दौरान शरपसंदों को हटाते हुए जो है किसी की कोई मौत नहीं हुई है। हालांकि सरकारी हॉस्पिटल के इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन 24 उन्होंने इदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, जिनमें से 2 लोग जहाँ बाहक हो चुके थे हॉस्पिटल में और 22 लोग जो थे वो गोलियां लगने से जख्मी, लिखा हुआ है उनके आगे गन शॉट। लेकिन सरकारी जो सिक्योरिटी ज़राए हैं, जिस तरह उन्होंने रेंजर्स एहलकारों के जहाँ बाहक होने की खबर लगाई और उसके बाद आर्टिकल 245 के लगाए जाने की खबर भी आ गई, फौज के आने की, शूट एट साइड का ऑर्डर। ये देखें यहाँ पे भी कंटेनर्स लगे हुए हैं, दूसरी साइड पे भी कंटेनर्स थे। ये पुलिस अभी भी यहाँ मौजूद है, पंजाब पुलिस, आगे रेंजर्स भी मौजूद है। ये सारे मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ अब सुबह के टाइम। ये देखें जी दूसरी साइड पे ये खड़ा है वो कंटेनर, ये देखें ये आग लगी थी जिसको, ये है वो कंटेनर अभी भी यहाँ पे मौजूद है और ये यहाँ गाड़ी खड़ी है जो इसको उठाने के लिए आई है। ये दूसरी साइड है, वापसी वाली साइड, कंटेनर का रुख वापसी की तरफ है, यानी उसको वापस ले जाने की कोशिश हो रही थी। जो सहाफ़ी यहाँ मौके पे मौजूद थे उन्होंने कहा कि कंटेनर को वापस इसलिए नहीं ले जाया गया कि अचानक जब हल्ला बोला गया, जब अटैक किया गया फोर्सेस की तरफ से, तो लोग जो हैं कंटेनर और सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ से भागे, क्योंकि ज़ाहिर है इतना शदीद हल्ला जब बोला जाए, फायरिंग हो, इस तरह की चीज़ें हों, तो फिर लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। तो अभी भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मौजूद हैं जो बताती हैं कि कल रात यहाँ पे क्या हुआ है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आना बाकी हैं। वो रेंजर्स एहलकार हैं सामने खड़े हुए, यहाँ से आपको नज़र आ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे वीडियो रोक दूंगा क्योंकि देखें जी ये पता नहीं बदतमीज़ लोग होते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, सीधी सी बात है, जो इनकी मारे हमने खाई हुई हैं। ये देखें जी कंटेनर्स कितने ज़्यादा यहाँ पे लगाए गए हैं। ये अंडरपास है जो F6 की तरफ जाता है और G6 की तरफ। ये स्टेट लाइफ की वो बिल्डिंग है जिसकी कल फुटेज एक आई थी कि इसके ऊपर से कोई स्नाइपर जो है वो गोलियां मार रहा है लोगों को। एक नौजवान था 17 साल का, उसके सर में गोली लगी थी, वो वीडियो भी आपने देखी होगी। उसके बाप की भी, जो हॉस्पिटल में बेचारा टूटा हुआ जिस तरह खड़ा था, तो बता रहा था कि मेरा बेटा जो है वो मारा गया है, पता नहीं गोली किसकी लगी है। ये इस वक्त की यहाँ सूरत हाल है स्टेट लाइफ की बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ। उसके साथ ये दूसरी बिल्डिंग है एक, और ये सामने अभी भी कंटेनर लगे हुए हैं जिस वजह से ट्रैफिक यहाँ से बहुत स्लो होकर गुजर रही है। कंटेनर्स यहाँ से हटाए नहीं गए। ये सीधी सड़क F6 की तरफ जा रही है। अगर नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद भी है इस साइड पे, और ये डी चौक से भी काफ़ी पीछे है, और यहाँ कंटेनर्स लगा के सब कुछ बंद किया हुआ है। अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको दूसरी साइड भी ज़रा दिखा सकूँ कि वहाँ उस तरफ क्या हुआ है। ये इस वक्त मैं बैक साइड पे आ गया हूँ। ये OGDCL वाली बिल्डिंग है। इसी के अतराफ में लोग जो हैं वो मुजाहिरीन यहाँ पे मौजूद थे, मुजाहरा कर रहे थे, आवाम की बहुत बड़ी तादाद। ये सर्विस रोड है बैक साइड का, मेन जो सड़क डी चौक जा रही है ये उसकी बैक साइड है। यहाँ पे भी कसीर तादाद में गाड़ियाँ लगी हुई थी। मुजाहिरीन जिन गाड़ियों पे आए थे, खैबर पख्तूनख्वा का काफिला या पंजाब से कुछ काफिले थे, मियां वाली का कुछ काफिला था, वो सारी गाड़ियाँ इन सर्विस रोड के ऊपर और फ्रंट साइड के ऊपर लगी थी। और ये अभी तक समझ नहीं आ रहा हमें कि हज़ारों की तादाद में लोग रात जब ऑपरेशन शुरू हुआ है, कुछ हम कह सकते हैं कि गाड़ियों पे बैठ के वापस गए, लेकिन इतनी अफरा तफरी में इतने सारे लोग कैसे वापस जा सकते हैं, ये समझ नहीं आ रही अभी तक कि आवाम कहाँ निकली, क्योंकि ये सारा एरिया ब्लैकआउट कर दिया गया था। लाइट्स ऑफ, मार्केट्स बंद, पेट्रोल पंप बंद, क्योंकि जब ऑपरेशन करती हैं फोर्सेस, रेंजर्स जब ऑपरेशन करती है तो फिर उनके जंगी तरीके होते हैं, और ये जंगी तरीके से ऑपरेशन किया गया। वो वीडियो भी आपने देखी होगी जो डी चौक के अंदर कंटेनर के ऊपर एक लड़का नमाज पढ़ रहा है, दुआ कर रहा है, उसके बाद रेंजर्स एहलकार जो है उसको वहां से धक्का देके नीचे गिरा देते हैं, और अभी तक मुबैना तौर पर उसकी मौत हो चुकी है। और ये सारी मालूमात जो हैं वो आप सोशल मीडिया से वैसे पहले देख चुके हैं, लेकिन अब हुकूमत जो है, उनके वज़रा जो हैं वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मरे हैं। सिक्योरिटी ज़राए जो हैं उन्होंने तो तरदीद कर दी है कि कोई नहीं मरा, लेकिन हुकूमत जो है वो इसको सेलिब्रेट कर रही है। मोहसिन नकवी, ये देखिए यहाँ भी कंटेनर्स पड़े हैं, मट्टी पड़ी है, यानी इस साइड को भी बंद किया गया था। ये सामने 7th एवेन्यू है, वो अभी रेंजर्स का ट्रक यहाँ से गुजरता हुआ जा रहा है। अभी भी रेंजर्स यहाँ मौजूद है। फौज के डिप्लॉयमेंट ज़ाहिर अभी वापस नहीं, वैसे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तक नजर नहीं आया कहीं पे 245 का नोटिफिकेशन जिसके तहत फौज को यहाँ पे लगाया गया, लेकिन फौज यहाँ पे आपको नजर आई
सिक्योरिटी ज़राए जी कुछ भी कर सकते हैं ना, उनको नोटिफिकेशन की जरूरत भी नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, इस मुल्क के मालिक हैं माशाल्लाह से वो। और हुकूमत जो सेलिब्रेट कर रही है ख्वाजा साद रफीक जैसे आदमी, जिसके बारे में कहा जाता है कि जनाब बड़े अच्छे सियासी वर्कर हैं और बड़े सुलझे हुए और बड़ी जनाब रवायात वाले मुरव्वत वाले सीनियर सियासतदान हैं, उन्होंने भी जनाब कहा है जी फाइनल कॉल मिस्ड कॉल, यानी मजाक उड़ाया लोगों का। और उनको इस बात से कोई परवाह नहीं है कि आवाम के साथ क्या बीती है, क्या हुआ है। ये 7th एवेन्यू के नीचे से मैं गुजर रहा हूँ इस वक्त, आपको सारे मनाजर इसलिए दिखा रहा हूँ सड़कों के कि ऐसे लग रहा है यहाँ पे कभी कुछ हुआ ही ना हो, कुछ भी ना हुआ कभी। ये यहाँ की सूरत हाल है। अभी इस दूसरी तरफ मैं जाता हूँ, आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये इस साइड का जो सर्विस रोड है, ये कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, ये वाला, ये मशहूर जगह है जहाँ पे मज़ाहिरीन आके जहाँ पे रुकते हैं। ये बैक साइड है। चलें यहाँ से कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। कंटेनर यहाँ पे लगा हुआ है, कलसूम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। यहाँ से 5 अक्टूबर को भी लोग यहीं पे आके इकट्ठे होते थे, इंटरनेट भी यूज करते थे। अच्छा, अभी तो यहाँ पे आपको जिंदगी की रमक नजर आ रही है, गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं, जैसे कि बिल्कुल रूटीन का दिन हो। यहाँ पे कभी कुछ ना हुआ हो, लेकिन रात को यहाँ पे टोटल ब्लैकआउट था। यहाँ बंदा ना बशर, मतलब बंदा ना बशर से मुराद ये वाली जो गाड़ियां हैं, आवाम है इस तरह की, ये कुछ नहीं था। लेकिन आंसू गैस का धुआं हर तरफ आंसू गैस का धुआं, घुप अंधेरा, क्योंकि मुजाहिरीन के खिलाफ यहाँ पे ऑपरेशन करना था। ये सारा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था यहाँ पे। और यहाँ पे मुजाहिरीन की फेंकी हुई गिरी हुई चीजें, जैसे ज़ाहिर है उनको भागना पड़ा, जिस तरह लोग यहाँ से भागे। अभी मैं आपको कोशिश करता हूँ फ्रंट साइड का जो सर्विस रोड है उस साइड पे जाके कि वहाँ आगे क्या सूरत हाल थी, डी चौक के करीब तरीन करके। मेन चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी, जहाँ से काफिले रात को या लोग जो भागे थे, वीडियो में आपने देखा था कि गोलियां चली हैं और आवाम भागी है वापस की तरफ, क्योंकि टास्क यही दिया गया था कि आज की रात है आपके पास। बहुत से नकवी ने टास्क दिया था सिक्योरिटी फोर्सेज को कि खाली कराएंगे सारा इलाका F8 चौक तक। तो ये आ गई जी वो जगह, ये देखें सामने, ये कंटेनर अभी भी यहाँ पे खड़ा है, पुलिस की गाड़ी भी खड़ी है यहाँ पे। ये वो कंटेनर है क़यादत का। अभी आवाम की काफी लोग यहाँ नीचे खड़े हुए हैं। ये कंटेनर जला हुआ है, वो कंटेनर से उठाने के लिए है और कंटेनर को उठाने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। आवाम खड़ी हुई है यहाँ पे, देख रही है। ये कंटेनर खड़ा है यहाँ से, जिसने इसको उठा के लेके जाना है, इसको यहाँ से साफ किया जाएगा। अच्छा, ये सर्विस रोड आगे आ गया। आवाम एक दफ़ा डी चौक तक गई थी और बाद में उनको पीछे जो है धकेला गया था। ये बिल्कुल करीब है जगह, आगे डी चौक है सारा। और ये देखें यहाँ पे भी टोटल सफाई सुथराई है। ये गंदगी सारी इधर उधर इकट्ठी कर दी है CDA ने, और ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे कभी कुछ भी ना हुआ हो। ये दिन के मनाजिर हैं, ठीक 6 घंटे के बाद। इससे 6 घंटे पहले यहाँ पे कुछ सहाफ़ियों ने, मोहसिन अपना कमर मेकन साहब जो है, उन्होंने वीडियो बनाई थी सुबह आके, यहाँ से सुबह का सूरज फूटने से पहले यहाँ से फुटेज बनाई थी और वीलॉग किया था। यहाँ पे टूटे हुए शीशे, टूटी हुई गाड़ियाँ, तबाह हाल, टायर पंचर। और वो हुकूमत कह रही है कि जनाब गाड़ियाँ आपस में टकरा के भागने के चक्कर में जो है वो टूट फूट गई, उनके टायर भी पंचर हो गए। तो हुकूमत जो है उनका ये मौक़िफ़ है। अब ये जो यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा किया ना CDA ने, जैसे हमने और शुरू में आके देखा तो वहाँ से वो बुलेट जो उसका खोल मिला है AK-47 का, और वो कारतूस का मिले जो शॉर्ट गन में होते हैं। तो यहाँ और बहुत कुछ मिलेगा यहाँ से, अगर यहाँ से कोई ढूंढे, क्योंकि CDA वाले जो हैं उन्होंने ज़ाहिर एक फॉर्मेलिटी के तौर पे सफाई करनी होती है, जल्दी जल्दी कुछ सामान जो था वो उठा के गाड़ियों में डाला, ले गए। हाँ, मुलाजिम है सरकारी, तो बाकी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी करके यहाँ साइड पे लगा दी हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसको भी वो इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ पे बोरे लेके फिर रहे हैं जिनके अंदर उन्होंने डाल के इसको लेके जाना है। तो अभी सही तरह से पूरी तरह उन्होंने सफाई नहीं की। कचरा जो है उठा के उसको साइडों पर इकट्ठा किया हुआ है यहाँ पे। उसमें हर तरह की चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं, बहुत से सबूत मिल सकते हैं। खून यहाँ पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, हालांकि कल यहाँ पे जब लोगों को गोलियां लगी तो यहाँ पे खून भी जो है वो कई जगहों पे गिरा था, क्योंकि लोगों को जब गोलियां लगती हैं ज़ाहिर है उनका खून बहता है। और कल वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे दिखाया भी था। ये आगे से रास्ता बंद है जो डी चौक की तरफ जा रहा है। आगे कंटेनर्स लगा के रेंजर्स जो है अभी भी खड़ी है डी चौक को, अभी भी इन्होंने वहाँ से क्लियर नहीं किया, क्योंकि शायद उनको हो कि अभी भी शायद आवाम यहाँ पे आ ना जाए। तरदीद तो कर रहे हैं कि कोई नहीं मरा, किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल नहीं बता दिया है कि 2 लोग जो हैं वो जाँ बाक हुए हैं। जबकि तहरीक इंसाफ का दावा है कि 100 से ज़ायद लोग जो हैं हमारे वो कत्ल किए गए हैं। एक मैसेकर हुआ है यहाँ पे, तहरीक इंसाफ का यह दावा है। वैसे जो सोशल मीडिया के ज़राए हैं उनके मुताबिक 8 से 9 के करीब जो लोग हैं उनकी यहाँ पे अमवात हुई हैं इस एहतजाज के दौरान। अच्छा, अब तक की ये सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी है यहाँ पे। इंशाल्लाह कोई मजीद चीज़ें आती हैं तो वो भी आपके सामने रखेंगे। ये देखें ना, आगे कंटेनर लगा हुआ है, आगे फिर सारा कुछ बंद है, मजीद आगे हम जा नहीं सकते, वरना डी चौक की तरफ जाके आपको चीज़ें दिखाई जाती। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी, इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।